बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हमने ENG 201 यानी बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की मिड टर्म की प्रिपरेशन करनी है। और इसमें मैं आपको प्रिपेयर क्या करवाऊंगी, मैं हर लेक्चर के अंदर आपको उसका थ्योरेटिकल डाटा, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके MCQs ये सारे कवर करवाऊंगी, ताकि आपका जो ग्रैंड क्विज है वो, आपके जो क्विज होते हैं वो, और आपकी जो GDB है उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प हो सके। तो हमारे लेसन नंबर 1 का जो नेम है वो है कि बिजनेस और टेक्निकल कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले लेक्चर 1 के अंदर हमने क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन के बारे में। पूरा 1 लेक्चर जो है इस बिजनेस एंड टेक्निकल एजुकेशन कम्युनिकेशन का, वो है कम्युनिकेशन के ऊपर। पूरा पहला लेक्चर जो है ना जस्ट कम्युनिकेशन के ऊपर है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड आ जाए तो आपने समझना है कि ये लेक्चर 1 में से है। आगे फिर वो कम्युनिकेशन आगे चलती जाएगी, लेकिन बेसिक जो है इंट्रो वो इसी लेक्चर में है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितनी है, 5, ये आपने याद रखना है। कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स हैं, 5। उसके बाद पीपल जब इंटरेक्ट करते हैं विद द मैसेज टू, इसका मतलब क्या होता है, क्रिएट मीनिंग। यानी जब कोई भी आपके पास मैसेज आता है, आप उसको पढ़ते हैं, उसको रीड करते हैं, उसकी तरफ इंटरेक्ट होते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, क्रिएट मीनिंग। कि आप उसको रीड करने के बाद उसका कोई ना कोई मीनिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। सबसे पहले होती है रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसको हम डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। यानी कि आपके पास एक पेपर है, पेपर के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, वो आपकी होती है रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन कम्युनिकेशन, जिसको आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ आप पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। यानी हार्ड फॉर्म में आपके पास भी हो सकती है, सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकती है। नेक्स्ट जो होती है कम्युनिकेशन की टाइप होती है ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल का मतलब होता है प्लानिंग करना। ठीक है, ऑरल का मतलब क्या होता है, प्लानिंग करना। अब अलग अलग इनको उर्दू में देखा जाए तो रिटन कम्युनिकेशन का मतलब होता है लिखा हुआ, रीड करना, और ऑरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बोल के बातचीत करना। यानी मैं आपके साथ बोल रही हूँ, मैं आपको ऑरली जो है आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपने थ्योरेटिकली देखना है कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है और ये देखें ऑरल कम्युनिकेशन क्या होती है, तो आप इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। ठीक है, कि एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रिटन कम्युनिकेशन होती है, और जो मैं बोल रही हूँ, जब हम एक दूसरे के साथ ग्रुप में बात करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, या किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, हमारे जेस्चर्स जो होते हैं, यानी जो हम मेरे हाथ जो हैं वो एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, मेरी प्लानिंग कैसी है, ठीक है, मेरा ग्रुप के बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे ऑरल कम्युनिकेशन है। जबकि जो रिटन कम्युनिकेशन होती है उसमें हम एक हार्ड कॉपी यानी पेपर के ऊपर जब लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाते हैं। और जो रिटन कम्युनिकेशन होती है बेसिकली वो कहाँ कहाँ यूज होती है, टू राइट मेमोज, लेटर्स, प्रपोजल, शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स एंड प्रोसीजर एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना कि रिटन कम्युनिकेशन हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो आपने ये लिख देना है कि राइट मेमोज, लेटर्स, प्रपोजल्स, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स, प्रोसीजर एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के लिए। उसके बाद अब मैं आपको करवाने लगी हूँ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs प्रिपेयर लेसन नंबर 1 के या लेक्चर नंबर 1 के। ठीक है, ये करने के बाद आपको लेसन नंबर 1 के पूरे लेक्चर में से कुछ भी और तैयार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर उधर और कहीं हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस लेक्चर को प्रिपेयर करें और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें अपलोड होने का। ठीक है, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी आपको, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डैश इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिससे हम एक बंदे से दूसरे बंदे के साथ जो है वो शेयरिंग करते हैं। लाइक मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं ऑरली बात कर रही हूँ, आप लाइव नहीं आ रहे मेरे साथ, यानी आप मुझसे बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मुझसे बात कर रहे होते तो ऑब्वियसली मैंने आपको समझाना था, आपने मुझसे सवाल करना था फिर। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, कम्युनिकेशन। तो मैं क्या आपको दे रही हूँ, इंफॉर्मेशन दे रही हूँ किसी लेसन या लेक्चर के बारे में।
या कह लें कि किसी टॉपिक के बारे में। तो जो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो मैं एक पर्सन हूँ, आप मेरा मतलब एक सेकंड पर्सन है। तो मैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही हूँ। तो शेयरिंग क्या होती है? कम्युनिकेशन कहलाती है। तो आपने क्या करना है? कम्युनिकेशन को सिलेक्ट करना है। एमसीक्यूज में कोई जीडीपी आ जाए, क्विज आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमेशा जो है आपका मेंटल लेवल जो है वो काम करना चाहिए। सबसे पहले 2 बार स्टेटमेंट को पढ़ें, उसको समझें कि बंदा भाई पूछ क्या रहा है, फिर आप तुक्का भी मार सकते हैं, ठीक है। जब तक आपको स्टेटमेंट ही नहीं समझ आएगी पूछ क्या रहा है, आप कैसे एमसीक्यूज को जो है वो ऑप्शन लगा सकते हैं करेक्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, which one of the following is more effective technical communication। उसने कहा कि टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए कौन सी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो वो होती है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन आपको याद है, मैं बता चुकी हूँ आपको, जो बोल कर की जाती है, जो हमारे जेस्चर्स होते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है, वो हमारी ओरल कम्युनिकेशन है। जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये मेरी ओरल कम्युनिकेशन है आपके साथ। तो ये जो है टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन है जो टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए इफेक्टिव होती है? ओरल कम्युनिकेशन। MCQ 3 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट immense difference between classroom communication and job communication। तो साइज ऑफ ऑडियंस क्या है कि जो रूम के अंदर हम कम्युनिकेशन करते हैं क्लास के अंदर, उसमें और जो जॉब कम्युनिकेशन होती है, दोनों में इस चीज का फर्क होता है कि आपकी ऑडियंस कितनी है रूम के अंदर, ठीक है। क्या आपने साइज ऑफ ऑडियंस सेलेक्ट करना है। 4 MCQs देखिए, अ लेटर और अ रिपोर्ट टू अ कस्टमर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर बिलोंग्स टू विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है। आप क्या करते हैं, एक लेटर या रिपोर्ट जो है एक कस्टमर जो है या कोई एम्प्लॉय जो है वो किस तरह की कम्युनिकेशन के लिए लिखता है? ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, when subordinate tell the problem to their supervisor, that communication is known as upward communication। जब एक बंदा अपनी प्रॉब्लम जो है अपने सुपरवाइजर को बताता है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं अपवर्ड। वो कैसे अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी कि एक छोटे लेवल का बंदा, ठीक है, वो उठ के अपने सीनियर बंदे को जो है अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो वो अपवर्ड होगी। यानी वो एक छोटे लेवल का था, बड़े लेवल के बंदे को, अपने सुपरवाइजर को या अपने सीनियर को जो बता रहा है अपनी प्रॉब्लम, तो वो होगी अपवर्ड, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना अपवर्ड कहलाता है। द वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? लैटिन। तो आपने ये याद रखना है कि जो कम्युनिकेशन का वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है? तो वो लैटिन से ड्राइव, लतीनी जुबान से। MCQ नंबर 7 देखिए, व्हेन सुपीरियर्स प्रोवाइड डायरेक्शंस टू देयर सबॉर्डिनेट्स। यानी एक सुपरवाइजर जब अपने निचले तबके के लोगों को डायरेक्शंस देता है, हदायत देता है कि आपने ये काम इस तरह से करना है, रिगार्डिंग व्हाट टू डू, दिस इज नोन एज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डाउनवर्ड। अब आपने पढ़ी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है और अपवर्ड क्या होती है। अपवर्ड में ये होता है कि जब छोटे लेवल का बंदा उठ के अपने सीनियर को बात कहता है या कोई प्रॉब्लम बताता है, और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ये होती है कि जब सुपरवाइजर उठ के या कोई एडमिनिस्ट्रेटर उठ के या कोई मालिक कंपनी का उठ के अपने छोटे लेवल के एम्प्लॉयज को आके कोई हुक्म देता है या उनको डायरेक्शंस देता है कि ये काम ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, तो वो डाउनवर्ड हो जाती है। यानी ऊपर का बंदा उठ के नीचे आके बात कर रहा है, नीचे वाले लोगों से बात कर रहा है, तो वो डाउनवर्ड हो गई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, ये MCQ नंबर 8 बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, टेक्निकल, सॉरी, पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ कि टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए कौन सी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है, वो होती है ओरल कम्युनिकेशन। अब वो कह रहा है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इफेक्टिव होती हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए, तो वो ऑल ऑफ द अबव होती है। एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्लियर डाटा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, तो ये होती है जी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव के अंदर आपने ये MCQs, सॉरी ये ऑप्शंस जो है ना याद रखने होते हैं। इसमें कौन से लिए? एक्यूरेट, क्लियर और कोहेरेंट, तो तीनों जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट देखिए, अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन के व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर होता है हेल्प्स अ पर्सन टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रोल्स एट वर्क प्लेस। एक बिजनेस टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या करती है कि एक कंपनी के अंदर वो आपको ये हेल्प करती है लोगों को जांच पड़ताल करने में कि हर बंदे का उस कंपनी के अंदर अलग अलग रोल है और वो कौन कौन सा रोल है और किस किस प्लेस पे है। आगे अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि राइटिंग वेल कैन ब्रिंग यू मैनी पर्सनल बेनिफिट्स, जब आप एक अच्छी राइटिंग करते हैं तो वो आपको पर्सनल बेनिफिट्स भी देती है, और वो कौन से पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं, तो ये होते हैं कि रिकग्निशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेज, रेसेस और प्रमोशंस। आपकी प्रमोशंस होती हैं, आपको अच्छी राइटिंग का रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपको आ जाए कि कम्युनिकेशन की, जैसे मैंने सबसे पहले पेज में पढ़ा कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितनी होती हैं, 5, तो वो कौन कौन सी होती हैं, अब हम उनके नाम देखते हैं। मेमोज होते हैं, बिजनेस लेटर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स होते हैं और प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। ये आपने 5 नाम याद रखने हैं जो कि कम्युनिकेशंस की टाइप्स हैं। आगे अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, डिस्क्राइब सम ऑफ द राइटिंग स्ट्रेटजीज द राइटर हैज यूज्ड टू अचीव दोज पर्पसेस। उसने कहा है कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताएं हमें या डिस्क्राइब करें जो कि एक पर्पस को अचीव करने के लिए एक राइटर यूज करता है। यानी कि आपको मैंने कह दिया कि एक मुझे अच्छी सी रिपोर्ट या लेटर लिख कर दें, ठीक है, तो आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करेंगे एक रिपोर्ट को या लेटर को लिखने में, तो वो ये है। सबसे पहले रीडिंग, फिर टारगेट योर ऑडियंस, में अपने ऑडियंस को, यानी आपने प्रेजेंटेशन देनी है 10 लोगों को, तो पहले आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, और जो प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे उसमें आपने ये अपनी ऑडियंस का ख्याल रखना है कि किस किस टाइप के बंदे हैं, उनको किस तरह से मेरी इजीली समझ आएगी। यूज एन आउटलाइन, आपने क्या करना है, अपने पूरी प्रेजेंटेशन की सबसे पहले आउटलाइन देनी है। जैसे कि लेसन नंबर 1 अगर ये नोट्स खोल कर देखें तो उस पूरे एक लेसन के अंदर जो जो पढ़ाया है उसकी आउटलाइन पहले दी होंगी कि हमने इस लेसन के अंदर ये पढ़ना है, उसको हम कहते हैं आउटलाइन। ठीक है। ओपन स्ट्रॉन्ग के वो कह रहा है कि जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए। बी सिंपल एंड डायरेक्ट, हमेशा सिंपल रहें और डायरेक्टली बात करें जो भी करनी है। चूज स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, जो आपके वर्ब्स हैं आपके प्रेजेंटेशन के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। लिमिट योर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, यानी एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का इस्तेमाल जरूर करें लेटर और रिपोर्ट में, लेकिन एक लिमिट के अंदर करें, यानी एक वर्ड कर लिया या 2 वर्ड कर लिए। अंडरस्टैंड द 3 अपील्स, ठीक है। कंसीडर यूजिंग लिटरेरी डिवाइसेस, रिवाइज, एडिट एंड प्रूफ रीड, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेटजीज, जो आपने कोई भी रिपोर्ट या कोई किसी मकसद के लिए कोई भी आपने कोई चीज लिखनी है तो आप इनको फॉलो करते हुए अपनी लिख सकते हैं। अब इस लेक्चर के बाद मेरा नहीं ख्याल आपको किसी और लेक्चर को प्रिपेयर करने की या कोई और एमसीक्यूज या कोई शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने की जरूरत है। बस इस पूरे एक लेक्चर में आपके हैंडआउट्स का लेसन 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और ये मत सोचा करें कि लेक्चर लंबा है हमारी तैयारी नहीं होगी, छोटा लेक्चर देखते हैं, कोई छोटी वीडियो देखते हैं। लंबा लेक्चर होने का मतलब ये होता है कि एक बंदा आपको डिटेल के साथ बहुत अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ऑथेंटिक नॉलेज आपको देने की कोशिश कर रहा है। शॉर्ट वीडियो में भी मैं बना सकती हूँ, लेकिन उसमें ये होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है वो शॉर्ट कर दूंगी, आपको समझाऊंगी नहीं, और आप समझेंगे कि अगले बंदे ने मुझे लेसन 1 पूरा समझाया है, तो जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप कहेंगे ये तो इसने इस टॉपिक में से स्किप कर दिया था, ठीक है। तो ये आपका नुकसान है, हमेशा डिटेल के साथ पढ़ें जिस चीज़ को भी पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।